जो हमारे बहुजन समाज का सबसे शक्तिशाली राजा था महिषासुर। लेकिन महिषासुर को इन लोगों ने छल पूर्वक दुर्गा के हाथों मरवाने का काम किया। और इन लोगों ने क्या कहता है, दुर्गा ने युद्ध में महिषासुर को मारने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि महिषासुर को दुर्गा ने युद्ध में मारा, तो 9 दिन रात्रि में दुर्गा कौन सा युद्ध करने महिषासुर के पास जाती थी, ये सोचिए। और ये युद्ध रात्रि में ही क्यों हुआ, जबकि महाभारत का युद्ध भी आपको याद होगा, जो सूर्योदय के समय शुरू होता था और सूर्यास्त के साथ युद्ध बंद हो जाता था कि अब आज नहीं, अब फिर कल शुरू होगा। उसी वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में सर्ग 109 चौपाई 34 में तथागत बुद्ध का जिक्र है। और उसमें है कि तथागत और उनके अनुयायियों को एक चोर के समान दंड देना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध का जिक्र है, पहले बुद्ध की पहले राम, तो जब 563 वर्ष ईसा पूर्व जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो राम का जन्म कब हुआ, राम का जन्म कब हुआ? और जब 180 वर्ष ईसा पूर्व जब राजा बृहदत्त का हत्या किया पुष्यमित्र शुंग ने, जो आज अयोध्या है उसका नाम साकेत था, अयोध्या कब हुआ? इन लोगों ने कितनी चालाकी से मौर्य वंशी को घास फूस का औलाद बना दिया, और हम कुश से कुशवंशी बन गए और कहते हैं कि मैं लौ कुश का वंशज। ये संभव है? और जो कुश कबार कर कुशवंशी बनाने का काम किया, वो कौन था? वाल्मीकि मुनि। वो वाल्मीकि मुनि था कौन? उसका नाम क्या था? वो रत्नाकर नाम का एक चोर था, जो राजा बृहदत्त के हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग के दरबार में बैठकर लिखने का काम करता था। वो कोई मुनि नहीं था। तो क्या बीजेपी आरएसएस के गोद में बैठकर बहुजन समाज का कोई भी नेता या प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति अपने समाज का हक अधिकार वापस, जो इन मनुवादियों ने छीन लिया है, उस हक अधिकार को वापस दिला सकता है क्या? वो किसके लिए वहां बैठा हुआ है? बहुजन समाज के लोगों के लिए कि अपने लिए? कैसे हटाएंगे? वो मुट्ठी भर लोग हैं जिनके लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा है कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे पूर्वजों ने कभी भी जो है धर्म जाति और मंदिर मस्जिद का लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया है। अगर लड़ाई लड़ने का काम किया है तो शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है। बाबा भीमराव अंबेडकर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, महिषासुर के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष धम्म गुरु भंते धम्मपुत्र जी, संचालन कर रहे शाहिद हुसैन साहब जी, इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि एवं हम सबों का अभिभावक, बिहार विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, तमाम सभी मंचासीन अभिभावक और इस कार्यक्रम में आए हुए बुजुर्ग गार्जियन, माताएं एवं बहनों, भाइयों एवं पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी लोगों को जय बोध, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।
साथियों, विषय है जम्बूद्वीप भारतवर्ष को बौद्धमय कैसे बनाया जाए और बहुजन का शासनकर्ता जमात कैसे बने। तो मैं समझता हूं कि आज जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो सत्ता के साथ बैठे हुए हैं, केंद्रीय सत्ता के साथ, वो यही कह रहे हैं कि बहुजन का शासन देश पर चल रहा है। चूंकि भारत का प्रधानमंत्री जो है बहुजन समाज का ही है, राष्ट्रपति बहुजन ही है, तो ये तो बहुजन का ही सत्ता हुआ। लेकिन बहुजन के लोग हैं, लेकिन ये लोग मनुवादी और सामंतवादियों का गुलाम है, और ऐसे लोगों से बुद्धमय भारत बनाना संभव नहीं है। तो बुद्धमय भारत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम बाबा भीमराव अंबेडकर के भारत नहीं बना सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षित होना दोनों दो बात है। हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, परीक्षा पास हो जाते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन शिक्षित नहीं हो पाते हैं। शिक्षित होने का मतलब कि हमें मानववादी विचारधारा को लेकर चलना पड़ेगा और मनोवादी विचारधारा को छोड़ना पड़ेगा। हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, लेकिन अपनी योग्यता पर हमें भरोसा नहीं रहता है। हमें भरोसा कहाँ होता है? अंधविश्वास पर, पाखंड पर, कि मैं आईएएस पास किया हूं, लेकिन हमें अपने योग्यता पर भरोसा नहीं है कि हमें नौकरी मिलेगा। नौकरी में इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो जाने से पहले कहां जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं, पत्थर को छूने जाते हैं कि अगर हम पत्थर छू करके इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमें नौकरी प्राप्त होगा। तो ये शिक्षा प्राप्त करना हुआ, और शिक्षित होना यह है जिस पर हमारे पूर्वजों ने कहा है कि कोई भी बात को मानने से पहले उसको अच्छी तरह जान लीजिए। अगर नहीं जानेंगे तो आपको धोखा होगा। और हमारे पूर्वजों ने कभी भी जो है धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद का लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया है। अगर लड़ाई लड़ने का काम किया है तो शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है। लेकिन आज जिस शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़कर हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, वो उनकी शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई आज खतरे में है। आपका संविधान खतरे में है, आपका आरक्षण खतरे में है। तो इसको आप देखिए, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है, इस संविधान से कौन कौन लोग लाभ उठाते हैं, और जिन जिन लोगों को संविधान से लाभ मिला है उस संविधान को बचाने का उनका दायित्व है कि नहीं है? तो हम सभी लोगों को मिलकर संविधान बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? तो कैसे बचाएंगे? जो वर्तमान सत्ता में बैठे लोग हैं केंद्र में, उन्हीं को दोबारा लाकर संविधान को बचाएंगे,
कि उनको हटाकर संविधान को बचाएंगे, ये सोचना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? वो मुट्ठी भर लोग हैं जिनके लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा है कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आखिर कारण क्या है कि 10% वालों का ही शासन 90 पर चल रहा है? आखिर क्यों? इस पर जब तक हम चिंतन और मंथन नहीं करेंगे तब तक उसको सत्ता से बेदखल नहीं कर सकते हैं। चूंकि जो 10% वाले सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वहां पर हमारे बहुजन समाज के चटुकर्ता दलाल बैठे हुए हैं, चमचे बैठे हुए हैं, जो अपने अपने जाति का ठेका लेकर वहां बैठे हुए हैं कि हमें 1 टिकट दे दो, हमें 2 टिकट दे दो, हमें मंत्री बना दो, हम पूरे समाज का वोट तुमको दिलवाने का काम करेंगे। वैसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा और चिन्हित कर करके जब तक हम उस चमचे लोगों को नहीं मिटाने का काम करेंगे तब तक हम केंद्र में बैठे मनुवादी सरकार को मिटाना संभव नहीं है। संभव क्योंकि चुनाव आएगा तो हमारे ही बीच के, हमारे बहुजन समाज के लोग उस दल से भी आएंगे और कहेंगे कि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद का अनुयायी हूं। अरे भाई, आप कैसे अनुयायी हो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का? आप कैसे अनुयायी हो बाबा भीमराव अम्बेडकर का? बाबा भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले और जितने भी हमारे पूर्वज हैं, कभी भी अपने कुर्सी और अपने सम्मान के लिए, अपने समाज के हक और अधिकार के साथ समझौता करने का काम नहीं किया। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी कभी समझौता किए थे अपने कुर्सी के लिए? अगर अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी अगर समझौता कर लिए होते तो उनका हत्या नहीं होता और बिहार का मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन आज आपको जितने पूर्व के समय में इन मनुवादियों ने हमें अलग अलग जाति में बांटकर अलग अलग जातियों का अलग अलग देवता बनाने का काम किया, उसी प्रकार इस समय अलग अलग जातियों में बांटकर अलग अलग जातियों का नेता बनाने का काम किया है। और हर जाति का एक नेता बीजेपी और आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है और उन जाति के लोग समझ रहे हैं कि वो हमारा सच्चा अनुयायी है। तो क्या बीजेपी या आरएसएस के गोद में बैठकर बहुजन समाज का कोई भी नेता या प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति अपने समाज का हक अधिकार वापस, जो इन मनुवादियों ने छीन लिया है, उस हक अधिकार को वापस दिला सकता है क्या? वो किसके लिए वहां बैठा हुआ है? बहुजन समाज के लोगों के लिए कि अपने लिए? और हम किसके वंशज हैं? आज जो उस तरफ बैठे लोग कहते हैं कि मैं राम का वंशज हूं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या हम राम का वंशज हैं? क्या हम किसके वंशज हैं? हम किसके वंशज हैं? हम सम्राट अशोक मौर्य के वंशज हैं और हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है। बहुत चालाकी के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ किया है। वाल्मीकि रामायण में यही ना लिखा हुआ है कि सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने जंगल में भेजने का काम किया और सीता जी ने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली और सीता जी ने वहां एक बच्चे का जन्म दिया जिस बच्चे का नाम था लव। लेकिन एक दिन सीता जी नदी में नहाने जब जा रही थी तो वाल्मीकि मुनि ध्यान में थे, तो सीता अपने बच्चे को साथ में लेकर के चली गई और जब वाल्मीकि मुनि का ध्यान टूटा तो उन्होंने सोचा कि सीता के बच्चा का कोई जंगली जानवर खा गया, तो उन्होंने कुश कबारा
और एक बच्चा पैदा कर दिया, और उस कुश से कुशवंशी पैदा हो गया। मतलब मौर्य वंश के इतिहास को इन लोगों ने कितनी चालाकी से मौर्य वंशी को घास फूस का औलाद बना दिया, और हम कुश से कुशवंशी बन गए और कहते हैं कि मैं लौ कुश का वंशज हूं। ये संभव है। और जो कुश कबार कर कुशवंशी बनाने का काम किया वो कौन था? वाल्मीकि मुनि। वो वाल्मीकि मुनि था कौन? उसका नाम क्या था? वो रत्नाकर नाम का एक चोर था, जो राजा बृहदत्त के हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग के दरबार में बैठकर लिखने का काम करता था। वो कोई मुनि नहीं था। और ये लोग किस राम का बात करते हैं? उसी वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में सर्ग 109 चौपाई 34 में तथागत बुद्ध का जिक्र है, और उसमें है कि तथागत और उनके अनुयायियों को एक चोर के समान दंड देना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध का जिक्र है, पहले बुद्ध की पहले राम, तो जब 563 वर्ष ईसा पूर्व जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो राम का जन्म कब हुआ? राम का जन्म कब हुआ? और जब 180 वर्ष ईसा पूर्व जब राजा बृहदत्त का हत्या किया पुष्यमित्र शुंग ने, जो आज अयोध्या है उसका नाम साकेत था। अयोध्या कब हुआ? जब अयोध्या था ही नहीं, तो किस अयोध्या में राम का जन्म हुआ? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा अपने इतिहास को। मौर्य वंश के इतिहास को मिटाने के लिए जब पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहदत्त का हत्या किया, उसके बाद शुंग युग में, शुंग काल में सारे काल्पनिक ग्रंथ को लिखा गया, और जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का मंदिर था, स्थल था, उसके ऊपर काल्पनिक मंदिर बनवाने का काम किया उसने। कोई उसका इतिहास नहीं है। सारा इतिहास भारतवर्ष के बहुजन समाज के लोगों का है। आज हम जो विजय दशमी मना रहे हैं, मनुवादियों ने भी एक त्योहार मना रहा है, दुर्गा का त्योहार, महिषासुर को हत्या करने का त्योहार। अरे हम लोगों को तो आज महिषासुर का शहादत दिवस मनाना चाहिए, जो हमारे बहुजन समाज का सबसे शक्तिशाली राजा था महिषासुर। लेकिन महिषासुर को इन लोगों ने छल पूर्वक दुर्गा के हाथों मरवाने का काम किया। और इन लोगों ने क्या कहता है? दुर्गा ने युद्ध में महिषासुर को मारने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि महिषासुर को दुर्गा ने युद्ध में मारा, तो 9 दिन रात्रि में दुर्गा कौन सा युद्ध करने महिषासुर के पास जाती थी? ये सोचिए। और ये युद्ध रात्रि में ही क्यों हुआ? जबकि महाभारत का युद्ध भी आपको याद होगा, जो सूर्योदय के समय शुरू होता था और सूर्यास्त के साथ युद्ध बंद हो जाता था, कि अब आज नहीं, अब फिर कल शुरू होगा।